आपका जो शरीर है, भगवान ने ऐसा वैज्ञानिक शरीर बनाया है कि वेदों में लिखा है, जो कि साइंस ने अब मानना भी शुरू कर दिया है, कि प्रत्येक मनुष्य के 5 शरीर होते हैं और कोई भी रोग जो है वो यहाँ स्थूल शरीर में नहीं पैदा होता। वो ज्ञानमय कोश में जो संचित कर्म है, जो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं, वो जब प्रारब्ध भोग बनता है तो वो मनोमय कोश में आता है। मनोमय कोश से प्राणमय कोश, और 3 महीने के बाद वो इस स्थूल शरीर के भीतर प्रवेश करता है। अब हीलिंग में जैसे ही हम प्राणमय कोश से उसको हीलिंग शुरू करते हैं, सूक्ष्म शरीरों में हीलिंग शुरू कर देते हैं, तो थोड़े समय के बाद वो स्थूल शरीर में भी उसका जो प्रतिबिंब है, जो बीमारी है, वो गायब हो जाती है। दैट डिसअपियर्स। दैट इज द फिनोमिना ऑफ हीलिंग। अब निरंतर आपको एनर्जी की आवश्यकता है। कुछ तो फिजिकल बॉडी से आप लेते हैं, बाकी आप सूक्ष्म शरीरों से उस शक्ति को ग्रहण करते हो, जिसको हम जीवन दायिनी शक्ति बोलते हैं। आपका जो प्राण शरीर है, उसके भीतर इस प्रकार से 7 एनर्जी सेंटर्स बताए गए हैं। वो 7 एनर्जी सेंटर्स लगातार वो जीवनदायिनी शक्ति को वो अपने भीतर टैप करते रहते हैं। और प्रत्येक चक्र जो है उसका कनेक्शन है आपकी सुषुम्ना नाड़ी से। सुषुम्ना नाड़ी तो आप सभी ने अच्छे से अनुभव कर ली कि नहीं करे। ओरिजिन जो है प्रत्येक चक्र का, वो है सुषुम्ना नाड़ी। और ये चक्र यूनिवर्स से वो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, और वहाँ से 72 लाख नाड़ियाँ निकल रही हैं। वो पूरे शरीर के अंदर वो नाड़ी समूह फैला हुआ है, और वहाँ वो शक्ति जाती है, लाइफ फोर्स एनर्जी। और एक एक ऑर्गन उस एनर्जी मेरिडियन से कनेक्टेड है। एक एक ऑर्गन जो उसका भोजन है, वो एनर्जी से डायरेक्ट लेता है। ऑर्गन्स को शक्ति 1 मिली भोजन के द्वारा, भोजन से खाया जो वो पेट में गया, पेट में वो जो है डिसइंटीग्रेट हुआ, वो एनर्जी में तब्दील हुआ, वो ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम के बाद वो जितनी भी नरिशमेंट है वो शरीर के अंदर दौड़ी, अलग अलग ऑर्गन ने उस नरिशमेंट को लिया। दैट इज द फिजिकल फिनोमेना। सांस हमने ली, ऑक्सीजन अंदर गई लंग्स के अंदर, ब्लड में डिज़ोल्व हुई, ब्लड दौड़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक एक ऑर्गन को वो ऑक्सीजन मिली, वो पुष्ट हुआ, वो एनर्जी उसको प्राप्त हुई। साइंस अभी तक ऑक्सीजन को जानती है, लेकिन शिव योग चाहता है कि साइंस इस चीज़ को भी जाने कि उस ऑक्सीजन के साथ साथ एक प्राण शक्ति भी भीतर जाती है, और वो प्राण शक्ति का संचार भी पूर्ण शरीर में एक एक सेल के अंदर वो होता है। द प्राण शक्ति फ्लोज इन द होल ऑफ द सेलुलर सिस्टम। अब उसके बाद 30% एनर्जी तो यूँ एब्जॉर्ब हो गई। अब 70% एनर्जी, जो आम आदमी को इसका ज्ञान ही नहीं, वो आपके इन 7 चक्रों के द्वारा वो ब्रह्मांड से उस एनर्जी को टैप किया जाता है। अब जैसी शक्ति आप चाहते हैं वैसी शक्ति को आप टैप कर सकते हो। योगियों ने इस चीज़ को जाना। वो शक्ति किस रूप में होनी चाहिए, आपको किस अभिष्ट फल की इच्छा है, उसी अनुरूप आप उस एनर्जी को, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, वहाँ से उसको इन 7 चक्रों के द्वारा आप टैप करते हैं, और वहाँ से वो नाड़ी समूह से होती हुई आपके सेलुलर सिस्टम में, आपके प्रत्येक ऑर्गन में वो शक्ति पूरे शरीर के अंदर वो प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। रेगुलर फिनोमेना। और उसी के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन भी
जो अब बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया, उसको फेंकने की प्रक्रिया भी चलती है। फिजिकल लेवल पे मल और मूत्र विसर्जन के द्वारा होता है, उसके बाद परिश्रम के द्वारा वो स्वेट से जो है शरीर के एक एक पोर से निकला। ये सिर्फ 50% एनर्जी आपने बाहर फेंकी है श्वास के द्वारा, पोर्स के द्वारा, लेकिन बाकी जो 50% है वो एनर्जी, वो टॉक्सिन्स, उसको कैसे फेंकना है, ये जो पूरी शिव योग की प्रक्रिया जो आप करते हो, जिसमें आप रिसीव करते हो, उसी के साथ साथ उन टॉक्सिन्स को आप रिलीज भी करते हैं।